ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण। आज अग्नि महापुराण पूर्ण होने वाला है। अध्याय 383। श्री अग्नि महापुराण महात्म्य विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे ब्रह्मन, श्री अग्नि महापुराण ब्रह्मस्वरूप है। मैंने आपसे इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा इन दो विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। यह महापुराण है। ऋग, यजुः, साम और अथर्व नामक वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघंटु, ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि, मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्रीहरि, यह सब अपरा विद्याएं हैं तथा परम अक्षर तत्व पराविद्या है। इस पुराण में इन दोनों विद्याओं का विषय वर्णित है। यह सब कुछ विष्णु ही है। ऐसा जिसका भाव हो उसको कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान और पितरों का श्राद्ध ना करके भी यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करता है तो वह पाप का भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण हैं। उनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता। यदि परतंत्रता आदि दोषों से प्रभावित होकर तथा विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन हो, कथा हो। वही ध्यान है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा है और कम वही है, कथा वही है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा है और काम वही है जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हे वशिष्ठ जी, जिस परम उत्कृष्ट परमार्थ तत्व का उपदेश ना तो पिता पुत्र को ना गुरु शिष्य को कर सकता है, वही इस श्री अग्नि महापुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया है। हे द्विजवर, संसार में भटकने वाले पुरुष को स्त्री, पुत्र और धन वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहृदों की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु ऐसा उपदेश नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेती बाड़ी और बंधु बांधवों से क्या लेना है। यह उपदेश ही सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि यह संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो तरह की है, दैवी और आसुरी। जो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वह दैवी सृष्टि के अंतर्गत है तथा जो भगवान से विमुख है वह आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, असुर है। यह श्री अग्नि महापुराण जिसका मैंने आपको उपदेश किया है वह परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुष्स्वप्न का विनाश करने वाला, मनुष्यों को सुख और आनंद देने वाला तथा भव बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिनके घरों में हस्तलिखित श्री अग्नि महापुराण की पोथी मौजूद होगी वहां उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन श्री अग्नि महापुराण श्रवण करते हैं उनको तीर्थ सेवन, गोदान, यज्ञ तथा निराहार व्रत आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक मास स्वर्ण दान करता है तथा जो श्री अग्नि महापुराण का एक ही श्लोक सुनता है उन दोनों का फल समान है। श्लोक सुनाने वाले पुरुष तिल और स्वर्णदान का फल पा जाते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ गोदान से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वही श्री अग्नि महापुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप धर्म तथा परा और अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं इस श्री अग्नि महापुराण नामक शास्त्र की समानता नहीं कर सकती।
हे वशिष्ठ जी, प्रतिदिन श्री अग्नि महापुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस गृह में श्री अग्नि महापुराण की पुस्तक रहेगी वहाँ विघ्न, बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदि का भय नहीं होगा। जहाँ श्री अग्नि महापुराण रहेगा उस गृह में गर्भपात का भय नहीं होगा, बालकों को ग्रह नहीं सताएंगे तथा पिशाच आदि का भय भी निवृत्त हो जाएगा। इस पुराण का श्रवण करने वाला ब्राह्मण वेदवेत्ता होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा होता है, वैश्य धन पाता है, क्षत्रिय शूद्र निरोग होता है। जो भगवान श्री हरि विष्णु में मन लगाकर सभी जगह समान दृष्टि रखते हुए ब्रह्म स्वरूप श्री अग्नि महापुराण का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य अंतरिक्ष और भौम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने, सुनने और पूजन करने वाले पुरुष के और भी जो कुछ पाप होते हैं उन सभी को भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध और पुष्प आदि से पूजा करके श्री अग्नि महापुराण का श्रवण करता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। शिशिर ऋतु में इसके श्रवण से पुंडरीक का तथा वसंत ऋतु में अश्वमेध का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेय का, वर्षा में राजसूय का, शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। हे वशिष्ठ जी, जो भगवान श्री हरि पुराण का पाठ और श्रवण करने से जो भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्तिपूर्वक श्री अग्नि महापुराण का पाठ करता है वह मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री केशव का पूजन करता है। जिसके गृह में हस्तलिखित श्री अग्नि महापुराण की एक पुस्तक पूजित होती है उसको सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ में रहते हैं। यह बात प्राचीन काल में कालाग्नि स्वरूप श्री हरि ने स्वयं ही मुझसे बतलाई थी। आग्नेय पुराण ब्रह्म विद्या और अद्वैत ज्ञान रूप है। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे व्यास जी, यह श्री अग्नि महापुराण परा अपरा दोनों विद्याओं का स्वरूप है। इसको विष्णु ने ब्रह्मा से तथा श्री अग्निदेव ने समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूप में सुनाया उसी रूप में मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। श्री अग्निदेव के द्वारा वर्णित यह आग्नेय पुराण वेद के तुल्य माननीय है तथा यह सभी विषयों का ज्ञान कराने वाला है। हे व्यास जी, जो इसका पाठ या श्रवण करता है, जो स्वयं इसको लिखेगा या दूसरों से लिखाएगा, शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा अथवा इस पुस्तक का पूजन या धारण करेगा, वह सब पापों से मुक्त एवं पूर्ण मनेप्सित होकर स्वर्ग लोक में जाएगा। जो इस श्रेष्ठतम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों को दान देता है वह ब्रह्मलोक में जाता है तथा अपने वंश की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो एक श्लोक का भी पाठ करता है उसका पाप पंक से छुटकारा हो जाता है। इसलिए हे व्यास जी, इस सर्वदर्शन संग्रह रूप पुराण को आपको श्रवण की इच्छा रखने वाले शुक आदि मुनियों के साथ अपने शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। श्री अग्नि महापुराण का पठन और चिंतन अत्यंत शुभ तथा मोक्ष भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया है उन श्री अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, प्राचीन काल में वशिष्ठ जी के मुख से सुना हुआ यह श्री अग्नि महापुराण मैंने आपको सुनाया है। परा और अपरा विद्या इसका स्वरूप है। यह परम पद संप्रदान करने वाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है, भाग्यवान पुरुषों को ही यह प्राप्त होता है। ब्रह्म या वेद स्वरूप इस श्री अग्नि महापुराण का चिंतन करने वाले पुरुष श्री हरि को प्राप्त होते हैं। इसके चिंतन से विद्यार्थियों को विद्या और राज्य की इच्छा रखने वालों को राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिन्हें पुत्र नहीं है उनको पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं उनको आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहने वाले सौभाग्य को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य मोक्ष को पाते हैं। इसको लिखने और लिखाने वाले लोग पापहीन होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। हे सूत, आप शुक और पैल आदि के साथ श्री अग्नि महापुराण को
का चिंतन करो, इससे आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप भी अपने शिष्यों और भक्तों को यह पुराण सुनाओ। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि मुनिवरों, मैंने श्री व्यास जी की कृपा से श्रद्धापूर्वक श्री अग्नि महापुराण का श्रवण किया है। यह श्री अग्नि महापुराण ब्रह्म स्वरूप है। आप सब लोग श्रद्धा युक्त होकर इस नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि का यजन करते हुए निवास करते हैं, इसलिए आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर मैंने आपसे इस पुराण का वर्णन किया है। श्री अग्निदेव इस पुराण के वक्ता हैं, अतएव यह आग्नेय पुराण कहलाता है। इसको वो वेदों के तुल्य माना गया है। यह ब्रह्म और विद्या दोनों से युक्त है, भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे श्रेष्ठतम सुहृद, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराण से बढ़कर शास्त्र नहीं है, इससे श्रेष्ठतम श्रुति नहीं है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धांत और इससे श्रेष्ठ मंगल नहीं है। इससे बढ़कर वेदांत भी नहीं है। यह पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इस पृथ्वी पर श्री अग्नि महापुराण से बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है। इस श्री अग्नि महापुराण में सब विद्याओं का प्रदर्शन कराया गया है। भगवान के मत्स्य आदि संपूर्ण अवतार, गीता और रामायण का भी इसमें वर्णन है। हरिवंश और महाभारत का भी परिचय है। 9 तरह की सृष्टि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव आगम का भी गान किया गया है। देवताओं की स्थापना के साथ ही दीक्षा तथा पूजा का भी उल्लेख हुआ है। पवित्र आरोहण आदि की विधि, प्रतिमा के लक्षण आदि, मंदिर के लक्षण आदि का वर्णन और साथ ही साथ भोग और मोक्ष देने वाले मंत्रों का भी उल्लेख है। शैव आगम और उसके प्रयोजन, शाक्त आगम, सूर्य संबंधी आगम, मंडल, वास्तु और भांति भांति के मंत्रों का वर्णन है। प्रतिसर्ग का भी परिचय है। ब्रह्मांड मंडल तथा भुवन कोश का भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियों का भी उल्लेख है। गंगा और प्रयाग आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन है। ज्योतिष चक्र, ज्योतिष आदि विद्या और युद्ध जयार्णव का भी निरूपण है। मनवंतर आदि वर्णन तथा वर्ण आश्रम आदि धर्मों का प्रतिपादन है। साथ ही अशौच, द्रव्य शुद्धि तथा प्रायश्चित का भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दान धर्म, भांति भांति के व्रत, व्यवहार, शांति तथा ऋग्वेद आदि के विधान का भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैद्यक, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्याय विस्तार, पुराण संख्या, पुराण महात्म्य, छंद, व्याकरण, अलंकार, निघंटु, शिक्षा और कल्प आदि का भी इसमें निरूपण किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक लय का वर्णन है। वेदांत, ब्रह्मज्ञान और अष्टांग योग निरूपित है। स्तोत्र, पुराण महिमा और अष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, पराविद्या तथा परम अक्षर तत्व का भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्म के सप्रपंच और निष्प्रपंच रूप का वर्णन किया गया है। यह पुराण 15,000 श्लोकों का है। देवलोक में इसका विस्तार 1 अरब श्लोकों में है। देवता सदा इसका पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्री अग्निदेव ने इसका संक्षेप में वर्णन किया है। हे शौनक जी, हे शौनक आदि मुनियों, आप इस संपूर्ण पुराण को ब्रह्ममय ही समझें। जो इस संपूर्ण पुराण को ब्रह्ममय ही समझता है, जो इसको सुनता है या सुनाता है, पढ़ता है या पढ़ाता है, लिखता है या लिखवाता है तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध होकर संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके वंश सहित स्वर्ग को चला जाता है। राजा को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण के प्रवक्ता का पूजन करें, गौ, भूमि तथा स्वर्ण आदि का दान दें, वस्त्र और आभूषण आदि से तृप्त करते हुए वक्ता का पूजन करके मनुष्य पुराण श्रवण का पूरा पूरा फल पाता है। पुराण श्रवण के पश्चात निश्चय ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो इस पुस्तक के लिए षड्यंत्र अर्थात पेटी, सूत, पत्र, काठ की पट्टी, उसको बांधने की रस्सी तथा वेष्टन वस्त्र आदि दान करता है, वह स्वर्ग लोक को जाता है। जो श्री अग्नि महापुराण की पुस्तक का दान करता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जिसके गृह में यह पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पात का भय नहीं रहता, वह भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। हे मुनियों, आप लोग श्री अग्नि महापुराण को ईश्वर रूप मानकर सदा इसका स्मरण करते रहें। व्यास जी ने कहा, तत्पश्चात सूत जी मुनियों से सत्कृत होकर वहाँ से चले गए
और शौनक आदि महात्मा भगवान श्री हरि विष्णु की गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 383वां अध्याय पुराण वक्ता पंडित प्रवर श्रीमान सूर्य नारायण आत्मज डॉक्टर सुरकांत झा द्वारा सुसंपन्न हुआ। महाग्रंथो अयम इति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण पूरा हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।